हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन 10 देखेंगे। 10 लॉजिक होगा, अति महत्वपूर्ण लॉजिक होगा जो बार बार एग्जाम में इस लॉजिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी में सादृश्यता बोला जाता है। तो चलिए देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रश्न है। सभी का लॉजिक को हम लोग समझेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है? 2 है, 3 है, तो 23 का यहाँ पर क्या डालेंगे आप? 2 से 3 को रिलेट कीजिए, 23 से अगला कीजिए, क्या आंसर लगाइएगा। अच्छा, इस सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ तो मालूम होना चाहिए कि ये जो एनालॉजी के सवाल होते हैं इसमें प्राथमिकता दी जाती है कि कौन सा नियम आप लगाएं। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अन्यथा आप देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि अभाज्य संख्या को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, उसके बाद घन होता है, वर्ग होता है। ठीक, उसके बाद भाग या फिर गुना। ठीक है, उसके बाद जोड़, ठीक, जोड़ा जाता है या घटाव। ठीक, उसके बाद एक होता है अतार्किक। ठीक है, वो बाद में उसको भी चर्चा कर देंगे। ठीक, ये होता है, मतलब ये इसका सीरीज है एक प्रकार से, आप समझिए। तो अगर आपका 2 आंसर सही आ रहा है, एक आपका अभाज्य संख्या करके और एक आपका वर्ग या घन करके, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? अभाज्य वाला लगाएंगे। ठीक, प्राथमिकता उसको देना है। ठीक है, कभी कभी होता है ना एनालॉजी सवाल में कि दो आंसर हमें दिखाई दे देता है, तो आप किसको लगाएंगे? तो ये सीरीज होता है इसका, अभाज्य या घन या वर्ग या भाग गुना फिर जोड़ घटाव, एक अतार्किक होता है पैटर्न, वो अलग चीज़ है, उसको भी कर लेंगे किसी दिन हम लोग, या मालूम है आप लोग को तो ठीक है। तो ये वरीयता क्रम होता है इसका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। यहाँ आपको 2 और 3 है, यहाँ पर 23 है, तो अगला क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पर 2 और 3 आपको अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। 2 तो अभाज्य संख्या ही है ना, क्योंकि 2 में 1 से भाग लगता है और 2 से। तो अभाज्य संख्या का क्या नियम है? 1 से लगे और खुद उसी संख्या से, तो इसीलिए 2 अभाज्य संख्या हमने बताए भी हैं, आप लोग जानते भी हैं। 3 भी अभाज्य संख्या है, 1 से भाग लगेगा 3 से ही। 23 में भी वही चीज़ है, सिर्फ 1 से और 23 से। तो अगला इसका क्या आंसर लगाइएगा? 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 29 होगा। आप 29 लगा दीजिए, ऑप्शन सी। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या का ये पैटर्न है और इसको प्राथमिकता भी दी जाती है, सबसे पहले रखा जाता है एनालॉजी में। अन्यथा आप कुछ करिए, देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, अगर इसमें आप -1 कर देंगे तो आपको 3 तो मिल जाएगा। फिर ये आप यहाँ 23 गुना 2 करिए तो आपको 46 मिलेगा। -1 करेंगे तो 45 आएगा, आंसर है भी नहीं। ठीक, अगर रहता भी 45 ऑप्शन में तो आपको 45 नहीं लगाना था, क्योंकि अभाज्य संख्या हम लोग चलते। कभी कभी होगा कि आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ये प्राथमिकता वाला चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग, बनाते जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है? 2 है और 12 है, तो 8 को आप क्या करेंगे? कौन ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? चलिए कैसे बनाएंगे? तो आप सोचेंगे 2 गुना 6 कर देंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। जैसे ही आप गुना 6 करेंगे तो आपको 48 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। अब क्या करेंगे? स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे, तो आप स्क्वायर करेंगे, 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप 8 का क्यूब कीजिए तो क्या होगा? 8 8 64 गुना 8 कितना होता है? 8 का क्यूब 512, 512 और प्लस इसमें कितना करना है बताइए? आप यहाँ क्या किए? 2 क्यूब प्लस 4 किए थे, यानी 2 का स्क्वायर भी तो इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ आप 8 का क्यूब किए, 512 हुआ, तो क्या जोड़ेंगे? 8 का स्क्वायर 64 जोड़ के देखिए क्या होता है? 4 2 6 वाला हो जाएगा इकाई अंक, और फिर आपका 51 और 6 57 होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये कहाँ से पता चला कि हमें ये जो 4 जोड़े थे इसमें 12 लाने के लिए, वो 2 का स्क्वायर भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ हमें 512 में क्या जोड़ना है? वो 8 का स्क्वायर जोड़ना है, तो 64 हो गया। ये लॉजिक होता है, ये जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आंसर नहीं आ रहा है, 4 जोड़ने से नहीं आ रहा था, यहाँ हमने 4 जोड़ा था, यहाँ तो 12 दे दिया था, लेकिन 512 में जैसे आप 4 जोड़ते तो 516 हो जाता। तो 516 तो ऑप्शन में था नहीं, तब दिमाग लगाना था कि यहाँ 4 हम किस आधार पे कर सकते हैं? इस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ें हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तीसरा
चलिए इसका एक लॉजिक और था, उसको भी समझ लेते हैं। हाँ, आसानी होगा, समझना चाहिए। चलिए 2 से 12 है, तो वहाँ तो हम क्यूब करके गए थे, यहाँ स्क्वायर करके जाते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर और गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये गुना 3 तो 12 मान दे जाएगा। फिर इस तरफ आप स्क्वायर कीजिए, आप करिएगा 8 स्क्वायर और गुना 3 करिए, देखिए कितना होता है। 8 8 64 गुना 3 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, छोटिया 18, 1 19, 192 आया। नहीं आया आपका आंसर। तो आप अब क्या करिए ना, इसमें सोचिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ हम 2 का स्क्वायर किए थे और गुना 3 से किए थे। ठीक, ये 2 से यहाँ 3 किए थे, 1 बढ़ा दिए थे गुना में। तो यहाँ हम 8 स्क्वायर करें हैं, तो यहाँ गुना में हम 1 बढ़ा के 9 से गुना कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, नियम तो नियम है। तो चलिए फिर 8 स्क्वायर करेंगे और गुना क्या करेंगे, 8 से 1 ज़्यादा, यहाँ 2 से 1 ज़्यादा 3 किए थे तो यहाँ 9 करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा और गुना 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36 और 9 छक 54 और 3 57, देखिए 576 आ गया ना। इसका ये भी एक लॉजिक है। ठीक, दोनों लॉजिक रख दिए सामने, जैसे हो बना लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है 2 से 8 है, तो 4 का कैसे रिलेट करेंगे आप, चलिए करिए। ये 2 है, ये 8 है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 का क्यूब है। ठीक है, 8 है, ये तो 2 है लेकिन ये 2 का ही क्यूब कर दिया है, 8 कर दिया है। ठीक, तो यहाँ 4 है, तो क्या ये 4 है और 4 का क्यूब हम कर दें, जैसे यहाँ 2 का क्यूब था तो 4 का क्यूब हमें 64 होता है। तो आंसर दिखाई दे रहा है तो हम लगा देंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चौथा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चौथा क्वेश्चन है ये, लगाइए इस पर। 85 है, 82 है, सॉरी 42 है, 139, यहाँ पर आप क्या डालेंगे, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, ये आपको 84 दिखाई दे रहा है कि 85, लेकिन ये 42 है। आपको नहीं लग रहा है कि 42 गुना 2 करेंगे और +1 तो 85 दे जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप क्या रखेंगे, जो आप गुना करके +1 करेंगे तो 139 दे जाएगा। तो आप यहाँ 69 रखिए, इसको आप गुना 2 से कीजिए तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 138 और +1 कर दीजिए तो आपको 139 दे जाएगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पर 69 रखना पड़ेगा, ये हो गया। आप कहेंगे हम इधर से जाएंगे, तो इधर से चलिए, तो आपको करना पड़ेगा 85 - 1 तो हो जाएगा 84 और बटा 2 करेंगे तब आपको 42 मिल जाएगा। तो सेम वही चीज़ इसमें कीजिए, 139 - 1 तो हो जाएगा 138, इसको बटा 2 करेंगे तो आपको 69 मिल जाएगा। तो आंसर दोनों तरीक़ा से डी ही आएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन बनाइए। 9 है, 162 है, तो 8 का क्या होगा। जैसे ही आप 9 देखेंगे तो आपको लगेगा कि 9 गुना 18 कर देंगे तो 98 162 होता है। तो फिर आप यहाँ भी वही चीज़ें करेंगे, 8 गुना 18 करेंगे तो आपको इकाई अंक 4 मिलने वाला है। 88 64 का 4 किसी में नहीं है, ये नहीं लगेगा। तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका क्या है, 9 है, तो आप कैसे 9 का स्क्वायर करिए और पहुँचिए, कहाँ पहुँचते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 81 मिलेगा। अब नहीं लग रहा है कि 81 गुना 2 करेंगे तो 162 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही करिए, आप 8 का स्क्वायर कीजिए तो आपको 64 मिलेगा और 64 गुना 2 कर देंगे तो हमें 128 मिल जाएगा, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन लगाइए आंसर। क्या है, 8 है, 9 है, 64 है, अगली क्या दीजिएगा, आंसर दीजिए लगाइए। तो देखिए 8 तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या 2 क्यूब है बराबर 8 है, मान के चलिए है भी। ये क्या है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये फॉर्मेट आपने देखा। अब अगला आप क्या करेंगे, 64 है तो आप कहेंगे किसका क्यूब होगा, 4 का। ठीक है, 4 का क्यूब होगा ना, चूँकि यहाँ 2 का क्यूब 8 था तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो आप यहाँ 64 करेंगे। ठीक है, यहाँ आप कहेंगे कि हम 2 से बढ़ा के 3 किए थे। ठीक, यहाँ 2 से बढ़ा के आप 3 किए थे, 2 का क्यूब था और 3 का स्क्वायर था, तो यहाँ 4 का क्यूब है। तो अगला आप कहेंगे कि हम 5 का करेंगे। ठीक है,
क्योंकि 2 से 3 किए थे, 1 बढ़ाए थे, तो 4 से आप 1 बढ़ाएंगे 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। ठीक, ऑप्शन कहाँ है भाई? बी मर है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये रहा, बनाइए। 3 27 है तो 4 का क्या होगा? तो 3 और 27 है तो आपको पता है ये 3 है, लेकिन ये 27 क्या है? 3 का क्यूब है। ठीक, 3 तिया 9 तिया 27। तो फिर यहाँ क्या है? 4 है। तो जब यहाँ 3 था तो 3 का क्यूब किया था, तो यहाँ 4 है तो हम 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन बनाइए, कैसे बनाएंगे? निकालिए इसका आंसर। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या है? 9 है, 22 है, 16 है, यहाँ डालिए, क्या डालिएगा ऑप्शन से। तो आपको दिखाई दे रहा है ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 है। ये क्या है? 22 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है बराबर 25 होगा, और माइनस कितना करेंगे इसमें आप? जो 22 होगा तो 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तब ना 22 हो जाएगा। 25 - 3 बराबर 22। ठीक, अब ये क्या है? 4 का स्क्वायर है बराबर 16 है, यही है। तो यहाँ देखिए आप क्या किए थे? 3 से 5 किए थे, तो यहाँ 4 से आप क्या करेंगे? 6 करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें माइनस आपको क्या करना है? आप यहाँ क्या किए थे? 3 का स्क्वायर किए थे ना यहाँ पर, इसलिए आप ये -3 करे थे। ठीक है, तो यहाँ आप 4 का स्क्वायर किए हैं, तो यहाँ आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको 32 मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अन्यथा आप चाहेंगे कि हम यहाँ 3 ही माइनस करेंगे, चूँकि इसमें 3 माइनस करे थे, तो 36 में आप 3 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 33 मिल जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि शुरू में हम 3 का स्क्वायर किए थे, इसलिए यहाँ पर -3 किए थे, तो यहाँ 4 का स्क्वायर करे हैं तो यहाँ -4 कर देंगे। ठीक, आंसर 32 आ जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए इसको। क्या है? 18 से 52 है, तो 18 से 52 पे कैसे जाया जा सकता है? 18 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54, और -2 कर देंगे तो 52 हो जाएगा। तो यहाँ भी 12 है, तो हम करेंगे 12 गुना 3, कितना हो जाएगा? 36, और -2 ही कर देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, तो 34 आ जाएगा। तो ऑप्शन में है 34, ऑप्शन ए हम लगा देंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन था। देखते कि ये आप लोग कितना अच्छा लॉजिक था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस भी होता है इस चैनल पर, सेट डेली एक सेट प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। फॉर्म तो भर ही रहे होंगे आप लोग, ग्रुप डी का लास्ट है 1 तारीख तक, उसके पहले ही फिलअप कर दीजिए। और NTPC वगैरह तो भरे ही होंगे, तो तैयारी में लग जाइए। ठीक, देखिए इसको कैसे बनाइएगा। 365 है और 90 है, 623 है, तो अगला क्या होगा? ठीक, तो यहाँ देखिए क्या किया गया है। ये 90 है, यहाँ 365 है, तो आप लिखिए 3 6 5। ठीक, आपस में इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, तिया 90, 90 हो गया। इसको आपस में गुना करिए तो 6 दूना 12, 12 तिया 36, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आने वाला है। ठीक, 6 दूना 12 तिया 36, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर सेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।